सिर्फ उस वक्त वैलिड होता है पॉइंट फाइंड करने के लिए जब हमारे पास ए और बी की दोनों की वैल्यू सेम हो। अगर हमारे पास सेम नहीं है, रोल्स थ्योरम का कार्य करेगा एफ ए बी ए और बी की वैल्यू सेम है तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये हो गया रोल्स थ्योरम। अगर हमारे पास वैल्यू सेम नहीं है, वैल्यू सेम नहीं है का मतलब है अगर मेरे पास कुछ इस तरह हो जाता है या कुछ इस तरह, बेटा एफ ए वैल्यू है, बी वैल्यू है, मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, ग्राफ मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करती हूँ तो ए की वैल्यू यहाँ पर एफ ऑफ ए बेटा ग्राफिकली हमें चेक दिख रहा है यहाँ पर कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम नहीं हो सकते, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। तो उस वक्त वो हम पॉइंट से किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो लैग्रांज थ्योरम हमारे पास यूजफुल होता है एक ऐसा पॉइंट फाइंड करने के लिए जो कि हमारे पास ए और बी, ऐसा पॉइंट सी फाइंड करने के लिए लैग्रांज थ्योरम हम इस्तेमाल करते हैं कि जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से तो वो हमारे पास पैरेलल होता है स्लोप ऑफ ए बी। यही होता है अगर हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू लैग्रांज थ्योरम हमें वो पॉइंट सी फाइंड करता है जो कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होगा हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि गिवन फंक्शन का जो स्लोप है उसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करता है। तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम हमें देता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लैग्रांज थ्योरम हमें देता है टेंजेंट पैरेलल टू स्लोप ऑफ गिवन फंक्शन ए एंड बी, ए और बी के इक्वल होता है। अगर हम देखें कि हम पॉइंट से किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये चीज़ इक्वल आ जाए इस वैल्यू की, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ पैरेलल है, पैरेलल का मतलब सिंपल है इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास होगा फर्स्ट कंडीशन सेम कंडीशन होगी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी कोई भी क्लोज इंटरवल है। अगेन थ्री कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट वन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ए और बी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड वन इज f of x is differentiable on a b। बेटा a b में इस तरीके से बनाओगे, लास्ट में इसे बनाए तो इसे बनाओ, दैट इज कॉल्ड द क्लोज इंटरवल। इसमें लास्ट पॉइंट एंडिंग पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, उसके अलावा इन बिटवीन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। थर्ड वन इज, अब यहाँ पर हमें पता है कि जब भी वो लैग्रांज थ्योरम से बात करेगा इसका मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं होंगे। अगर है तो फिर हम तो उससे रोल्स थ्योरम के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं इजीली। ए और बी इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन इज एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर सेम नहीं है तब हम किस तरीके से इसका पॉइंट सी फाइंड कर सकते हैं। उधर हमने कहा था कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम है तो इसका मतलब वहाँ पर एफ डैश इज इक्वल टू जीरो रख दिया था क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। अब इसको जीरो नहीं रख सकते क्योंकि अभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है बल्कि पैरेलल टू स्लोप ऑफ ए बी है, ए बी के स्लोप के बराबर है। तो बेटा स्लोप का फॉर्मूला क्या पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज y2? एफ बी। y2 हमारे पास लिखी है एफ बी, y1 इज एफ ऑफ ए divided by what is x2, that is b, minus what is x1, that is a। इसका मतलब अब यहाँ पर हमारे पास जिसके पैरेलल होगा उसके इक्वल होगा। एक्सिस के पैरेलल था तो इक्वल टू जीरो था, स्लोप के पैरेलल है तो इक्वल टू दिस कंडीशन होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर देन एफ डैश सी इज इक्वल टू, बेटा पैरेलल टू स्लोप है तो इसका मतलब पैरेलल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल होगा इस कंडीशन की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट से हम फाइंड कर सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू दिस वन
फाइंड होगी वो ओपन इंटरवल में होनी चाहिए। अगर वो ओपन इंटरवल में है तो उसका मतलब हमारे पास वो सी की वैल्यू आ चुकी है। अगर नहीं है तो उसका मतलब उस जगह पर कोई सी की वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती। सॉल्व करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स में। जस्ट थ्री कंडीशन है, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। सेम है वो स्टूडेंट की कंडीशन की तरह, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। उसमें इक्वल था, हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना रहे हैं, इसमें इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू स्लोप ऑफ गिवन फंक्शन ए एंड बी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इक्वल टू जीरो रखने की बजाय इक्वल टू स्लोप फॉर्मूला रखा है। Check the validity of Lagrange-Milnari theorem. By using Lagrange theorem, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज f of x is equal to radical x minus 2 on 2 to 4। एक फंक्शन है, गिवन इंटरवल है, टू और 4 के बिटवीन फाइंड करना है हमें, वैलिडिटी चेक करनी है लैग्रांज थ्योरम की, एंड आल्सो फाइंड इफ पॉसिबल फाइंड सी। अगर पॉसिबल है इसका मतलब अगर वैलिड है लैग्रांज थ्योरम तो हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी पॉइंट सी। यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट कंडीशन इज f of x is continuous। कंटिन्यूस है का मतलब क्या है कि अगर हम 2 से लेकर 4 तक की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो हमें कोई ना कोई आंसर देगा, कोई ना कोई रियल आंसर देगा। लेकिन अगर मेरे पास इसी की जगह फंक्शन चेंज हो जाता, फंक्शन हो जाता कुछ इस तरह 2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू मैंने 2 सब्स्टिट्यूट की, दैट इज 0। आ गया आंसर। एक्स की वैल्यू मैंने जैसे ही 2 से एक्सिट 3 कर दी, जैसे बेटा 3 करोगे 2 माइनस 2 इज -1, रेडिकल के अंदर -1 इज आयोटा, इमेजिनरी पार्ट दैट इज नॉट द कंटिन्यूस फंक्शन, वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फंक्शन की एटलीस्ट वैल्यू हम वर्बली चेक कर लें या फिर विजुअली चेक कर लें कि बाकी उसमें हर वैल्यू पर वो आंसर देगा हमें या फिर नहीं देगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वो देगा, तो इसलिए हमने कहा है कि फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। Second one is f of x is differentiable on 2 and 4। 2 और 4 के इन बिटवीन ये डिफरेंशिएबल होगा, 2 और 4 पर नहीं बल्कि उनके इन बिटवीन। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करने के बाद डेटा ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे हर वैल्यू को हमें आंसर देगा, क्योंकि ये हमें विजुअली दिख रहा है। लेकिन अगर माइनस की वैल्यू होती तो फिर हम सोच सकते हैं। थर्ड कंडीशन इज x is equal to a is equal to b, sorry 2, now x is equal to b is equal to 4। बेटा f of x is equal to radical 2 minus 2 and f of b is equal to radical 4 minus 2, means f of a हमारे पास आया है 0, f of b आया है रेडिकल 2। रेडिकल 2 का मतलब है कि 0.14 समथिंग 1.14, तो इसका मतलब a और b की वैल्यू सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है f of a is not equal to f of b, तो इसका मतलब क्लास प्रोडक्ट कुछ इस तरह बन रहा है। 2 पर हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की दैट इज 0,
यहाँ पर हमने 4 पर जो वैल्यू चेक की वो आ रही है कुछ 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पर। इसका मतलब ग्राफ जो भी है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। जब कुछ इस तरीके से बन रहा है इसका मतलब जो हम इसका स्लोप फाइंड करने के बाद फॉर्मूला कुछ ये है, तो इसका मतलब हमें यही पॉइंट फाइंड करना है जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो पैरेलल टू स्लोप ऑफ गिवन फंक्शन है, तो हमें यही पॉइंट फाइंड करना है। अब हमें क्या करना है, f of dash x is equal to f of b minus f of a upon b minus a। इस वाले सब्स्टिट्यूट करने f of b हमें कैलकुलेट है, f of a हमें कैलकुलेट है, b और a के बारे में हमें पता है, सिर्फ हमें f डिफरेंस यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x फंक्शन फाइंड करना है। दैट इज c। सबसे पहले हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। f of x डैश बराबर हो जाएगा बेटा रेडिकल, रेडिकल का मतलब है पावर 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 डिवीजन में रेडिकल x माइनस 2। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ f of x। हमें c फाइंड करना है, f डैश c इज इक्वल टू 1/2 c माइनस 2। वैल्यू आ चुकी है। इक्वल रखेंगे इस वाले के 1/2 रेडिकल यूजिंग 1 c माइनस 2 इज इक्वल टू बेटा f of b की वैल्यू है रेडिकल माइनस f of b की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय b इज 4 है a इज 2 4 माइनस 2 यही वैल्यू है 1/2 रेडिकल c माइनस 2 इज इक्वल टू रेडिकल 2/2। तो ये जो हमने कैंसिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले को वहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं c माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 रेडिकल 2। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने की हमें c के वाले फाइंड करनी है। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं इस स्क्वायर से रेडिकल होगा, इस स्क्वायर से ये रेडिकल होगा, ये हो जाएगा c माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2। बेटा माइनस का 2 हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2। ये लिख सकते हैं हम c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2। 2 to the 4 plus 1 is 5, c is equal to 5/2 means 4.5 something, sorry 2.5। तो बेटा ये 2.5 2 और 4 के बीच लाई करता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं c is equal to 5/2 belongs to open interval 2 to 4। जब बिलोंग कर रहा है इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है दैट इज 5/2। आंसर आ चुका। सेकंड क्वेश्चन इज f of x is equal to x per power 2/3 intervals -1 to 1। -1 से 1 पर एक इंटरवल है। क्वेश्चन दिया हुआ है f of x is equal to x per power 2/3। यहाँ पर हमें चेक करना है लैग्रांज थ्योरम से, अगर वैलिड करता है तो फिर हमें पॉइंट c फाइंड करना है, अगर वो वैलिड करता है तो। द फर्स्ट कंडीशन इज f of x is continuous। कंटिन्यूस क्यों है बेटा, -1 से लेकर 1 तक मैं जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी वो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई आंसर देगा। अगर मुझे कोई ना कोई आंसर देता है इट्स ओके, ठीक है वो यहाँ पर। अब हमें सिर्फ करना क्या है, अब हमें करना है इसे डिफरेंशिएट। सेकंड कंडीशन इज नॉट डिफरेंशिएबल। f of x is not differentiable। रीजन चेक करें। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, किस वजह से ये वाला सब्सिट्यूट नहीं करना है हमारे पास।
और हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं। दैट्स मीन हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स पर पावर माइनस 1/3। बेटा माइनस है, डिनोमिनेटर में आके प्लस की पावर हो जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2/3 1/3 एक्स पर पावर 1/3। बेटा अगर एक्स में अगर एक्स पावर 1/3 में सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो माइनस वैल्यू का मतलब क्या है? माइनस वाला अगर मैं वहाँ भी सब्स्टिट्यूट करूँ तो मैं माइनस 0.999 तो कर सकती हूँ। 1 इंक्लूडेड है, इससे पहले वाली तमाम वैल्यूज इंक्लूडेड है। बेटा ये चीज़ आपको देगी इमेजनरी पार्ट। अगर ये चीज़ आपको इमेजनरी पार्ट देती है तो इसका मतलब है आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने के बाद आपका जो भी गिवन इंटरवल है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम में कोई आपको एक डेफिनेट रियल आंसर दे। यहाँ पर वो आपको इमेजनरी पार्ट दे रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज इंटरवल -1 and 1। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब लैग्रांज थ्योरम हम आगे सॉल्व करेंगे ही नहीं, हम यहाँ पर ही कह देंगे लैग्रांज थ्योरम डज नॉट वैलिड फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज x cube minus 5 x square plus 4x minus 2 on interval 1 to 3। Again question है f of x is equal to x cube minus 5x square plus 4x minus 2 on interval 1 to 3। यहाँ पर क्या कहना है? लैग्रांज थ्योरम अगर वैलिड करता है तो फिर उस वैल्यू c की वो वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। यहाँ पर किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं बेटा? इसमें सबसे पहले मुझे कहना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। f of x is continuous, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है। क्यों है? क्योंकि 1 से लेकर 3 तक मैं जितनी भी वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ वो मुझे कोई ना कोई आंसर देता है। सेकंड वन इज f of x is differentiable, और क्लोज इंटरवल 1 to 3 डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल 1 to 3 पर। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करके कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो वो मुझे हर वैल्यू पर कोई ना कोई पर्टिकुलर आंसर देगा। नाउ थर्ड कंडीशन इज f of p। जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 क्यूब minus 5 1 plus 4 1 minus 2, it will be 1 minus 5 plus 4 minus 2, minus 5 minus 2 is minus 6 and plus 5 is minus 2। f of p is equal to, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 minus 5 3 square plus 4 3 minus 1। f of p is 3 cube is 27 minus 3 square is 9 9 5 is 45 plus 4 3 is 12 minus 2। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 37 minus 45 is minus 8। Here f of 1 is not equal to f of 3। इसका मतलब है यहाँ पर हम लैग्रांज थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर f of a और f of b की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। लैग्रांज थ्योरम इज नाउ f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। सब पे हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। f dash x is equal to, बेटा x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर माइनस 2 5 10 x प्लस का 4
इसका मतलब एफ डैश सी बराबर हो जाएगा 3c² माइनस 10c प्लस 4। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 3c² माइनस 10c प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस 8 माइनस फॉर्मूले का एफ ऑफ ए माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 3c² माइनस 10c प्लस 4 इज इक्वल टू, बेटा माइनस 8 माइनस माइनस प्लस प्लस का टू इज माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज माइनस 3, 3c² माइनस 10c प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 यहाँ पर आता है प्लस का 3c² माइनस 10c, 4 और 3 इज 7, बट इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 3 7 से 21, तो सेंट्रल टर्म को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करें तो 7 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाए। इसका मतलब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 3c² माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम c कॉमन करेंगे 3c माइनस 7, यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे 3c माइनस 7, c माइनस 7, यहाँ से एक वैल्यू आएगी c इज इक्वल टू 1, सेकेंड वैल्यू है c इज इक्वल टू 7/2। बट अगर c इज इक्वल टू 1 हम चेक करें इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल में तो ये लाई करते हैं, लेकिन हमें चेक करना होता है ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू 1 हमारे पास ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, तो अब जो हमारे पास आंसर है दैट इज 7/3, c इज इक्वल टू 7